हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मज़मून। ये मज़मून जो है ये क्लास 1 के लिए है, पहली क्लास के लिए। जब बच्चे हरूफ पढ़ना सीखते हैं और अल्फाज बनाना और छोटे छोटे जुमले लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं, तो उन्हें किसी भी चीज़ पर, किसी भी एक उन्वान पर लिखने के लिए कहा जाता है। तो ये मेरी किताब पर छोटा सा मज़मून है, तो हम इसको पढ़ेंगे। मेरी किताब का नाम उर्दू की पहली किताब है। इसमें कुल डैश सफ़े हैं। इस में अच्छी अच्छी कहानियाँ और नज़में हैं। इसमें रंगीन तस्वीरें हैं। मेरी किताब बहुत खूबसूरत है। मैं इससे इल्म हासिल करता हूँ। मैं इसकी हिफाजत भी करता हूँ। अब हम इसके जो मुश्किल अल्फाज है उसके हिज्जे सीखेंगे, ताकि जब आप लिखें या पढ़ें तो आपको लिखने पढ़ने में आसानी हो। ए, ये दो नुक्तों वाला ए है। अगर इसके नीचे ज़ेर लगाओ तो ये ई बन जाता है। ए, तो ज़ेर नहीं है तो इसको ए पढ़ेंगे। ए मेरी मेरी, अताब किताब, मेरी किताब। मेरी किताब का आका अनाम नाम, मेरी किताब का नाम उर्दू। और यहाँ इसके ऊपर पेश होना चाहिए, और पेश की आवाज़ होती है ऊ। आ उ र उर्दू, उर्दू। उर्दू की पहली, ह, ये प है आधा, ये हुक वाला ह है। पहली, अताब किताब, उर्दू की पहली किताब है। इसके नीचे भी ज़ेर होना चाहिए, तो ये ई की आवाज़ आ जाएगी। ई की किताब है। इसमें यहाँ भी नीचे ज़ेर होना चाहिए। ज़ेर की आवाज़ मैंने बताई हुई है कि ई की आवाज़ निकालेंगे। स, इस, ए, ये भी हमने सीखा हुआ है। ए, ये हर वीडियो में इसलिए बार बार बता देती हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये हरूफ की पहचान हो कि इनको किस तरह से पढ़ा जाता है। ये ए है, ए दो नुक्तों वाला, इसके साथ म जुड़ा, ए में कुल, इसके ऊपर पेश होना चाहिए कुल। इसमें कुल डैश सफ़े हैं। आपकी किताब में जितने सफ़े हैं आप उतने सफ़े लिख सकते हैं। इस में में ई छी, इसके ऊपर तशदीद होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी वीडियोज़ में ये चीज़ बताती हूँ कि अक्सर कुछ बुक्स में कुछ अल्फाज के ऊपर दे दी जाती हैं ज़ेर ज़बर पेश, कुछ पे नहीं दी जाती। तो जब हम अल्फाज पढ़ते रहते हैं तो हमें ये चीज़ अच्छी याद हो जाती है। अच्छी, अच्छी, यहाँ छ जो है वो 2 दफ़ा आएगा। तशदीद का मतलब होता है 2 दफ़ा लफ्ज़ आता है। इसके बीच में जो हुर्फ होता है, छ हुर्फ है जो 2 दफ़ा आएगा। अच्छी, अच्छी, आहा न या, ये वाला हिस्सा भी हमने जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये पहले हम लास्ट वीडियोज़ में ये चीज़ें सीख चुके हैं। ये या है, या या, कहानियाँ। और ये न है, ये ज है, ये में नज़में हैं। हैं। इस में रंगीन,
یہاں ای کے لیے زیر ہونا چاہیے، ای، رنگین رنگین، رنگ این رنگین، تصوی، یہ ای، تصویریں، ریں، تصویریں ہیں، میرا ایری میری، کتاب کتاب، بہت بہت بہت، خوبصورت 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 ہے، میں اس سے علم، علم، یہاں بھی زیر ہونا چاہیے، علم، اس سے علم، یہ آدھا س ہے، س کی آدھی شکل ہے، اس کے ساتھ ل جڑا ہے، سل، حاصل، حاصل عطا کرتا ہوں، میں اس سے علم حاصل کرتا ہوں، میں اس کی حفاظت، نیچے زیر آئے گا تو حفاظت، حفاظت، بھی، حفاظت بھی عطا کرتا ہوں، حفاظت بھی کرتا ہوں۔ جب ہم الفاظ کو ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں دیر تک یاد رہ جاتے ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں جب بھی کوئی لفظ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ وہ بچے جو اردو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو کلاس 1 کے لیے جیسے بنائی گئی ہے ویڈیو، تو اس میں میری کتاب پہ یہ ٹاپک ہے، عنوان ہے کہ کس طرح سے آپ میری کتاب کے بارے میں جملے لکھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ جملوں کو اور پڑھ کے بتایا گیا ہے اور الفاظ کو ہجوں کے ساتھ بتایا گیا ہے، تاکہ جب الفاظ آپ ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ کہیں بھی پھر لفظ لکھا ہوگا تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچے بس لفظوں کو رٹا لگا لیتے ہیں، لیکن وہ ہجوں کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں تو بار بار پڑھنے سے انہیں بہت اچھے الفاظ یاد ہو جاتے ہیں۔ جب بھی وہ حروف کو پڑھیں گے الگ الگ کر کے ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے تو کہیں بھی وہ لکھے ہوئے لفظ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو بار بار دیکھیں، ہجوں کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو اچھے سے الفاظ اور جملے یاد ہو جائیں۔ اوکے، خدا حافظ۔